नमो नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि खुद भी आप पहचान लीजिए कि आपकी पूजा भूत प्रेत ग्रहण कर रहे हैं या देवी देवता। इन संकेतों और घटनाओं को आप पहचानिए और आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने अध्यात्म मार्ग चुना, मैं उनको नमन करता हूं, क्योंकि सुनाने वाला बड़ा नहीं होता है, सुनने वाले लोग भी बड़े होते हैं। तो सबसे पहले तहे दिल से आप सभी लोगों का आभार, स्वागत है आपका। आज के मेरे जो वीडियो है, देवी देवता या भूत प्रेत ग्रहण कर रहे हैं, इसको इस तरीके से समझते हैं कि आप पूजा पाठ करते हैं, साधना भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी पूजा केवल आपके इष्ट तक ही पहुंचे। पर जो भोग आप लगा रहे हैं, क्या वाकई में वो भोग आपके देवी देवता तक ही पहुंच रहा है या कोई और उसे ले जा रहा है? इसको इस तरीके से हम समझते हैं कि सबसे पहले हमारे दिमाग में एक हमेशा ख्याल आता है कि हम करते हैं कृष्ण भगवान की पूजा, सपने में हमें मां महाकाली दिखती हैं, भगवान भोलेनाथ दिखते हैं। ये आप में से बहुत लोगों के दिलो दिमाग में क्वेश्चन आता है। आप सभी लोग पूजा पाठ किसी भी भगवान की करने के लिए स्वतंत्र है, जिसकी भी आप करना चाहें वो आपके इष्ट हुए। और इष्ट इंसान कई कारणों से चुनता है। पहले उन्हें उनका चेहरा बहुत मनमोहक लगा होगा, मुस्कान अच्छी लगी होगी, वेशभूषा अच्छी लगी होगी, या उन्होंने उनके बारे में कुछ ऐसे वर्णन सुने होंगे, शक्तिशाली है, वो ये कर सकते हैं, कुछ ऐसा वर्णन सुना होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके वजह से आपने इन्हीं देवता को चूज किया। तो उस चीज का रिस्पेक्ट है, सम्मान है कि आपने चूज किया। लेकिन क्या आपके वो देवी देवता ही इष्ट हैं? क्या उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया? तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि एक होते हैं आपके कुल देवी देवता, और कुल देवी देवता स्वयं ही भगवान होते हैं, परम ब्रह्म होते हैं। कुल देवी देवता कोई छोटे देवता नहीं है, भगवान ही है। वो दिव्य शक्तियां हैं, वो भी इष्ट ही हैं, लेकिन वो आपके इष्ट से ज्यादा शक्तिशाली होती है। कैसे? इसको इस बात से समझिए। एक आपने मंत्र पढ़ा और करा, लेकिन उसने असर नहीं दिखा, और एक आपने किसी गुरु के मुंह से मंत्र लिया और करा तो असर दिखा दिया। क्यों? क्योंकि वो मंत्र जीवित है। उसी प्रकार से जो आपके कुल देवी देवता होते हैं वो जीवंत होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा नहीं, बल्कि आपके पूर्वजों के द्वारा वो कई सालों से पहले से पूजे आते जा रहे हैं। उनके मंत्र भी जागृत हैं, उनका आपके घर के ऊपर प्रहरा है, आपके ऊपर प्रहरा है, आपके पूरे परिवार के वो रक्षक हैं। वो रक्षक हैं, आपकी हर मुसीबतों से वो रक्षा करते हैं, आपके साथ चलते हैं, आपके सारे काम बनाते हैं, सारे मनोरथों को पूरा करते हैं। अब किसी कारणवश से आप उनको भूल गए, आपने याद नहीं दिया। पर आप एक बात बताइए, एक पूर्वज ऐसे हैं जो आपके पास हैं, यानी आपके कुल देवी देवता, एक भगवान ऐसे हैं जो आपके दूर हैं, जो आपने चुने हैं। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा यत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, तब भगवान के आप करीब पहुंचेंगे। तो इसमें समय है, बिल्कुल उसी तरीके से समय है कि जब आपको अपने क्लास में किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत आती, तो सबसे पहले आप अपने क्लास के उस सब्जेक्ट के मास्टर से पूछते हो, ना कि आप डायरेक्ट अपने क्लास टीचर के रूम में चले जाते हो या फिर प्रिंसिपल के रूम में चले जाते हो। तो जिसके हैं उसी से तो पूछोगे ना आप। आपके घर में अगर आपको पैसे रुपए चाहिए होंगे तो आप किससे मांगोगे? मम्मी पापा से, या फिर डायरेक्ट आप पड़ोसी से मांगते हो या आपके दोस्तों से मांगते हो? नहीं, आप अपने मम्मी पापा से मांगते हो। वहां पर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कुल देवी देवता आपकी पूजा से जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो आपको अपना बेटा बेटी मानते हैं। आपके परिवार वाले उन्हें पूछते आ रहे थे, बस आप एक बार क्षमा मांग के देखिए कि हे प्रभु, हे मेरी कुल देवी देवता, मेरे से गलती हो गई, मैं नादान हूं, मैं नहीं समझ पाया आपको, प्रभु मेरे पर कृपा करिए। देखिए कितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपको भोग लगाना होगा। क्या चाहिए उन्हें? कुछ नहीं चाहिए, बस भक्ति का भाव।
अब होता क्या है कि एक तो आप भूल जाए, तब आपके घर से पहरा हट गया, आप किसी ऐसी जगह में झाड़ फूक कराने जाए जहां आपको कुछ भी खिलाने को दे दिया जाए, तो आपने अपने खुद शरीर को गंदा कर डाला, यानी आपका शरीर ही मंदिर नहीं बचा। आपके घर में अपशब्दों का प्रयोग होने लग जाए, नॉनवेज चिकन खाने लग जाए, या आपके घर में कोई पूजा पाठ करता हो, आप उसको कोसते हो, कोई है ही नहीं, सब बेकार की चीजें हैं, क्यों करते हो, यानी आपके घर में कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर नेगेटिविटी भरी हो। आप पूजा पाठ करते हो, वो इंसान आपके घर में उसी पूजा रूम में घुस जा रहा है, कुछ भी खा पी के। आपने पूजा पाठ की, कोई भी मंत्र लिया, बिना सोचे समझे उस मंत्र को कर डाला। आपने मंत्र को ना सही से प्रोनाउंसिएशन किया, उसका उच्चारण किया, या आपने ये देखा कि ये मंत्र पूरा है भी कि नहीं है। ना उस देवता के आपने कपड़े पहने, ना उस देवता का आपने कोई भी प्रकार का श्रृंगार किया, न भोग लगाया, न वस्त्रों को धारण किया, न चौकी लगाई, कुछ नहीं किया आपने। इवन आपने संकल्प भी नहीं लिया, ना आपने कवच लगाया। आप चालू हो गए। अब चालू तो हो गए, अब आपने शक्ति को आवाहन कर लिया, लेकिन आपको बुलाना तो आ गया, लेकिन भेजना तो नहीं आता है। तो शक्ति तो बिल्कुल एक तरीके से वोल्टेज है, 16,000 20,000 का वोल्टेज करंट, बस उसका काम है झटके देना, और उस झटके को सहना कैसे है, यही आपको गुरु सिखाते हैं। तो आपको अंदाजा नहीं है, तो आपने बस उस शक्ति का आवाहन कर लिया, और उसके बाद क्या होगा, वो नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। और ऐसे में जब भी आप पूजा पाठ करेंगे, तो आपकी वो शक्ति पूजा पाठ को ग्रहण करने लग जाएगी, यानी इसके जिम्मेदार कौन हुए, हम हुए। अगर आपके घर में बनते बनते काम बिगड़ जाए, आपके शरीर से दुर्गंध आती हो, आपके कमरों से, घर से दुर्गंध आती हो, नाला आपके घर में जमा हुआ हो, चींटियां आने लग जाए, यहां पर मैं लाल चींटियों की बात कर रहा हूं, काली चींटियों की बात नहीं कर रहा हूं। मोटी मोटी चींटियों का आना शुभ होता है। लाल चींटियां आने लग जाए, सहसा पंख वाली चींटियां आने लग जाए, घर में फफूंद दीमक लग जाए, पानी टपकता हो, कपड़े जल जाते हो, कपड़े से बदबू आती हो, एकाएक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने लग जाए, चमड़े जैसी बदबू आने लग जाए, घर से सड़े गले मांस की, या किसी दिन आपके छत में ऐसा लगे कि कोई कौवा या कोई भी पक्षी आपके घर में मांस के टुकड़े फेंक के जा रहा है, आपके घर में कोई इंसान बीमार होने लगे, आक्रामक होने लगे, धीरे धीरे लोगों के बीच में सुख चैन छिन जाए, लड़ाइयां होने लग जाए, अब पहले जैसी वो बात ना रह जाए, किसी एक इंसान की आंखें चढ़ी हुई हों या सही से बात ना करने लगे, भयंकर भयंकर सपने आए, भूत प्रेतों के सपने आपको आ जाए, डराने लग जाए, और आपकी आंख 1 से 2 बजे के बीच में खुले, 2-3 बजे के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, 1-2-3 बजे की बात कर रहा हूं, उस समय खुले, कोई आपका शरीर दबाए, गला दबाए, तो ये सब जो चीजें होती हैं, ये होती है कि कहीं ना कहीं से कोई निगेटिव शक्ति का आपके घर में अटैक हो रहा है। तो इसके जिम्मेदार क्या, आप लोग बोलेंगे इसके उपाय क्या हो, तो उपाय ये, अगर आपने वीडियो सही से सुना होगा तो मैंने उसमें बोला है कि कहां आपने गलती की, बस उन गलतियों को सुधार लीजिए, यही उपाय है। तो इस तरीके से आपकी पूजा पाठ का फल कोई होता है, भूत प्रेत ले जाता है। अब उसको आप जब खिलाएंगे, वो आप यही कह सकते हैं कि किसी दानों को खिला पिला के आप बड़ा कर रहे हैं, वो ले रहा है, कब्जा कर रहा है, बढ़िया खा रहा पी रहा, और आप पे खाना भोग लेके और आपके ही घर में वो तहस नहस करेगा। तो इस तरीके से आपकी पूजा पाठ का फल भूत प्रेत ले जाते हैं। बहुत ही ये तरीका है। ये चैनल किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है, ये सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, और जो मैंने सुने हैं, जो मैंने देखे हैं, जो मेरे साथ हुए हैं, जो लोगों के साथ होते हैं, उन्हीं सब चीजों में हम आधारित है। अपने विवेक से काम लीजिए, प्रभु की भक्ति करिए, आगे बढ़िएगा। और जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है आपकी मेहनत। अपनी मेहनत से खूब आगे बढ़ते जाइएगा, डंके बजाइएगा और झंडा लहरा दीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।